हमारे पिताजी ने मोहम्मद बलोच खान ने हुकुम खान से खरीदी है। ये देखिए, और पुराने ये नहीं, ये हमारा नाम बैनामा है, रजिस्ट्री है। ये देखिए, सब रजिस्ट्रार ऑफिस की हकीकत ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स ये दिखा रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जो तलवार इस वक्त इनके ऊपर लटक रही है उसमें इनके पास जो सबूत हैं उनको सुनना और उनको समझना और उनको देखना ये खुद में बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये वही दस्तावेज़ हैं जो कोर्ट में बाकायदा तौर पर सबमिट किए जा रहे हैं, क्योंकि मामला दिल्ली पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब वहां 5 तारीख को यही वो दस्तावेज़ हैं जो यहाँ के लोग बताएंगे, दिखाएंगे, और इनके वकील जो अपियर होंगे वो बताएंगे माननीय न्यायालय को, जज को, कि ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो आखिर क्यों हमें रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है और हमें 4000 से ज़्यादा जो परिवार जो घर यहाँ रहते हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने की तैयारी चल रही है। ये देखिए, 1969 में नगर पालिका होता था, नगर पालिका। ये नगर पालिका ने हमारे नाम ये दाखिल खारिज एप्लीकेशन हुआ 1969 में। तो सर हमारा तो ये निवेदन है सबसे कि ठीक है, रेलवे को जगह इस क्षेत्र के विस्तार के लिए चाहिए, हम कोई इंकार नहीं करते, लेकिन काठगोदाम से लेकर उत्तराखंड की सीमा तक विस्तार होना चाहिए। बिल्कुल दे देंगे हम जमीन, लेकिन विधिवत। सारे लोग अतिक्रमणकारी नहीं है, सारे लोग मतलब जितने लोग 40% लोग अतिक्रमणकारी नहीं है। वो अतिक्रमण के साथ में आते हैं। जब 2007 में रेलवे के पास जो अतिक्रमणकारी थे उनको जब खाली करवा दिया माननीय न्यायालय के आदेश से, तो रेलवे ने अपनी बाउंड्री क्यों नहीं की? भाई रेलवे अपनी बाउंड्री, रेलवे ने तो बसाया पैसे लेकर के हमको। हमारा कहना ये है, हमारा आपसे भी, भारत सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी और रेलवे से भी हमारा तो निवेदन ये है कि ठीक है, विस्तार सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया में होगा विस्तार। भाई विस्तार करना तो नहीं, क्या समझ। हेलो गाइस, आज मैं आपको 2 चीज़ें दिखाने वाला हूँ। 2 चीज़ें। पहली चीज़ ये रेल की पटरी है। इस रेल की पटरी में कुछ मकान है किनारे पर बने हुए, और वो तो कुछ ही मकान है, लेकिन सरकार के मंसूबे इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। इन पटरियों के नीचे बसे हुए गरीबों को जो मकान है वो सारे के सारे ख़त्म कर देना चाहते हैं। हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि इन मकानों को तोड़ दिया जाए। जैसा कि आपको इस वक्त आज़ानों की आवाज़ आ रही होगी, इस इलाके की सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी है। 17 या 18 मस्जिदें हैं जो इस अतिक्रमण की चपेट में आ रही हैं। 2 या 3 मंदिर भी हैं, 5 या 6 स्कूल भी हैं सरकारी। गिनती की तादाद मैंने अंदाज़ के हिसाब से बताई है, कम या ज़्यादा हो सकती हैं। रेल की पटरियों के लिए जगह काफ़ी है, और ये जो दूर दूर तक आप गाड़ियां खड़ी हुई देख रहे हैं, ये भी गोला का ही हिस्सा है। ये सारा गोला का ही एरिया है। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं उन मकानों की तरफ जिनके ऊपर हर वक्त, जिनकी गर्दन पर छुरी रखी हुई है और बार बार मुनादी लगाई जा रही है कि अपना सामान घरों से बाहर निकाल लो, वरना अगर हम आ गए, सरकार हम तोड़ेंगे तो फिर आपको तोड़ने के पैसे भी देना पड़ेंगे। यह है वो रेल की पटरी और ये हैं वो मकान। लेकिन मकान सिर्फ यही नहीं है, इससे बहुत दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वहाँ तक का एरिया अतिक्रमण की चपेट में आने वाला है। रेल की पटरी के किनारे में जितना भी मकान का एरिया है, ये सब अतिक्रमण की चपेट में है। यह है वो मकान। चलिए आज मैं आपको सारा एरिया ही दिखा देता हूँ। ये पीछे का एक छोटा सा एरिया है, इसके आगे एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको तोड़ने के लिए सरकार ने अल्टीमेटम दिया है, हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हैं। ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है कितना लंबा चौड़ा एरिया रेलवे के हिस्से में आएगा। ये हैं वो सारे मकान जिनको नोटिस दिया गया है। ये जितने भी मकान कच्चे पक्के आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, ये सारे के सारे अतिक्रमण की जद में हैं। और यहाँ पर बाकायदा मुनादी लगाई जा रही है कि आप लोग अपने मकान खाली कर दें,
वरना हम तोड़ेंगे सरकारी कानूनी कार्रवाई के हिसाब से, और फिर आपको दंड देना पड़ेगा। इन छोटे छोटे बच्चों के मकान हैं ये, बताओ, ये बेचारे यहीं रहते हैं इन्हीं मकानों में। एक बड़ा लंबा एरिया है, लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर लगभग चौड़ाई होगी। ये रेलवे मैंने काफ़ी साल पहले अपनी दीवार खड़ी कर दी थी। ये सारा एरिया है मेरे भाई। इतने लोग मकानों से बेघर होकर जाएंगे कहाँ? इनका पुनर्वास कैसे होगा, क्यों, कब होगा? ये सरकार ने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ अल्टीमेटम दे दिया है कि मकान खाली कर दो। अगर मकान खाली ही करवाना है तो इनका पुनर्वास भी तो करवाना ही पड़ेगा ना। पुनर्वास कैसे होगा इसके बारे में भी तो कुछ बताइए। हर चेहरा खामोश है, सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है कि क्या होने वाला है हमारे साथ, किसी को कुछ नहीं पता।